दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने वाले हैं। आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे कम्युनिकेशन करते हैं। मेरे पास जो सीमेंस की पीएलसी और बीएफडी के बीच में आप 5 मिनट के अंदर में ही क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन करना सीख जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो आज मैं इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करने वाला हूं, जो कम्युनिकेशन के बारे में बात करने वाला हूं। शायद आपने इसका नाम नहीं सुना होगा या फिर आपने किया नहीं होगा, बट आज से आप इसको करना शुरू कर देंगे। ये इतना इजी कम्युनिकेशन है। मल्टीपल डिवाइस है, वो सारे डिवाइस एक साथ विद इन 5 to 10 मिनट के अंदर में क्या कर सकते हैं, इसका कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन करने के लिए मैं यूएसएस इंस्ट्रक्शन से यूज करूंगा और इसी यूएसएस इंस्ट्रक्शन का यूज करके मैं अपने पीएलसी से बीएफडी का कम्युनिकेशन करके इसको चला के दिखाऊंगा। यकीन मानिए, आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इतना इंपॉर्टेंट वीडियो आपको शायद मिला नहीं होगा कभी यूट्यूब पे। आज आप ये सीखने वाले हैं कि बीएफडी और पीएलसी के बीच में कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, यूएसएस कम्युनिकेशन। मैं तो इस वीडियो में सिर्फ बता रहा हूं आपको, तो हो सकता है 10 to 15 मिनट लग जाए, बट आप एक बार कम्युनिकेशन सीख लेंगे तो विद इन 5 मिनट के अंदर आप कम्युनिकेशन इजीली इसका कर लेंगे। तो आइए मैं बताता हूं कि आप इसका यूएसएस कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, कैसे यूएसएस इंस्ट्रक्शन का यूज करके अपने पीएलसी और बीएफडी के बीच में कम्युनिकेशन करेंगे। तो आइए हम इसका प्रोग्राम लिख के दिखाता हूं आपको। तो दोस्तों आइए हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। इसके लिए जो आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है इसको आप ओपन कर लीजिए। हमारे पास टायापोटा V18 वर्जन है, हम इसी पे प्रोग्राम करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यूएसएस दे देता हूँ, यूएसएस, और यहाँ पे COM दे देता हूँ, COMM। और कम्युनिकेशन, यूएसएस कम्युनिकेशन करने वाला हूँ। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको यहाँ से क्रिएट करता हूँ। इसके बाद कॉन्फ़िगर और डिवाइस पे जाना है, यहाँ से ऐड न्यू डिवाइस पे जाएंगे और यहाँ पे जाके अपना सीपीयू का सिलेक्शन करना है। मेरा जो सीपीयू है 1215C सीमेटिक S1200 में, तो मैं इसका 1215C सीपीयू इसका सिलेक्शन कर लेता हूँ। ये मेरा आर्टिकल नंबर है और इसका वर्जन 4.5 में सेलेक्ट करके सिंपली मैं इसको ऐड कर देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप पूरे पॉइंट पे देखिए, सो डेट आप इसका कम्युनिकेशन कर पाएँ। ये मेरे पास सीपीयू आ चुका है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखेंगे कि ये मेरे पास जो सीपीयू है, देखें सीमेटिक S7-1200 और सीपीयू 1215C। अब यहाँ पे मैं एक कार्ड ऐड करने वाला हूँ, यही मेरा कार्ड है। तो ऐड करने के लिए हार्डवेयर कैटलॉग पे जाएंगे और यहाँ पे कम्युनिकेशन बोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट और यहाँ पे CB1241 और इसको पीक एंड प्लेस कर देंगे यहाँ पे, या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे वो मेरा कार्ड आ गया है, CB1241 RS485। अब इतना सब होने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसके बाद आपको प्रोग्राम ब्लॉक में आ जाना है। यहीं से कहाँ पे आ जाना है आपको, अपने मेन ब्लॉक में, मेन OB1, जहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके लिए लेडर लॉजिक का प्रोग्राम लिखेंगे। तो अब एक पॉइंट को समझिए, अगर मुझे यूएसएस कम्युनिकेशन करना है तो इसके लिए कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन से यूज करना होगा और यहाँ पे प्रोग्राम ब्लॉक 2 मुझे यूज करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना यूएसएस कम्युनिकेशन का जो इंस्ट्रक्शन है उसको यूज करूंगा। तो ये इंस्ट्रक्शन मुझे मिलेगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन में जाएंगे और यहाँ पे आप कम्युनिकेशन प्रोसेसर में जाएंगे और इसके बाद आपको यूएसएस ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको यूएसएस ड्राइव वाला ये इंस्ट्रक्शन को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और जैसे ही सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे ये आपसे डेटा ब्लॉक असाइन करने के लिए बोलेगा, सिंपली इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये मेरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। अब इसी में हम सारे पॉइंट को क्या करने वाले हैं, सेटअप करने वाले हैं। बट इसमें तो मैं स्पीड को सेटअप करूंगा। देखेंगे कि यहाँ पे रन ऑफ करने के लिए, डायरेक्शन, ड्राइव के लिए ये डेटा दे रहा है। बट मुझे अगर कम्युनिकेशन पैरामीटर सेटअप करना तो उसके लिए भी मुझे क्या करना होगा, यूएसएस पोर्ट का यूज करना होगा। अब यूएसएस पोर्ट यूज करने के लिए मैंने एक मेन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक बनाया है। ये यूएसएस पोर्ट के लिए एक और ब्लॉक बनाना होगा। तो ऐड न्यू ब्लॉक पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीपल मेरे पास डेटा ब्लॉक है और हम इसमें यूज करने वाले हैं साइक्लिक इंटरप्ट का, और लैंग्वेज जो रहेगा प्रोग्रामिंग का लेडर। और सिंपली क्या कर दीजिए, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे 2 डेटा ब्लॉक ऐड हो गया, एक मेन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक और एक है साइक्लिक इंटरप्ट डेटा ब्लॉक, क्योंकि हम यहीं पे क्या करने वाले हैं, अपना डेटा ट्रांसफर करने वाले जो कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, दोबारा से मैं कम्युनिकेशन पे चलते हैं और मैं एक बार इसको हाइड करता हूं और यहाँ पे मेरे पास जो कम्युनिकेशन प्रोसेसर था यहीं पे चलेंगे और यूएसएस पे चलेंगे और यहाँ पे यूएसएस पोर्ट का हम यूज करूंगा। अब यूएसएस पोर्ट क्या है, ये वही पोर्ट है जो मेरा बॉड रेट को बताएगा, पोर्ट को बताएगा, और ये पॉइंट हम यहाँ पर सेटअप करने वाले हैं। मैंने आपको पीपीटी पे समझाया था कि देखेंगे कि जो मुझे यूएसएस प्रोटोकॉल यूज करना है तो वायरिंग मोड बस की जी जैसे रहेगी, सेम वायरिंग रहेगी।
अगर मैं इसकी पैरामीटर की बात करूं तो बॉड रेट मेरा रहेगा 38,400 और पैरिटी मेरी इवन रहेगी, स्टेशन नंबर 1 रहेगा। और इसके लिए कनेक्शन माइक्रो में सेटअप जो करने वाला हूं CN10 करने वाला हूं। तो आइए मैं यही जो बॉड रेट है अपने पीएलसी में लिख देता हूं। अब इसके लिए हम पीएलसी अपने प्रोग्राम पर चलेंगे। यहां पर देखेंगे कि पोर्ट क्या है, RS485 है। इसको जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहां पर देखेंगे कि लोकल CB 1241 RS485। आपको इसको क्या करना है, सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद जो बॉड रेट था 38,400, यही बॉड रेट यहाँ पे फीड कर देना है। ये बॉड रेट यहाँ पे था आपको 38,400, यही बॉड रेट मैंने क्या किया, फीड कर दिया। अब जो USS डेटा ब्लॉक है ये वही डेटा ब्लॉक है जो मैंने इसका यूज किया था। अब इसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसके एड्रेस को, और यहाँ पे जो साइक्लिक इंटरप्ट डेटा ब्लॉक बनाए थे यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। अब देखेंगे कि ये कम्युनिकेशन डन हुआ या नहीं डन हुआ। उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ एरर बीट है, आप यूज कर सकते हैं। ये देखेंगे कि ये मेरे बुलियन टाइप है, तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ M, एक मेमोरी बिट कोई भी यूज कर सकते हैं, M50 डॉट मैं 0 कर लेता हूँ। ओके, और ये मेमोरी बिट मैंने एरर के लिए, स्टेटस के लिए कोई डेटा रजिस्टर असाइन कर लीजिए कि कोई एरर आता है तो उसका स्टेटस कोड यहाँ पे मिल जाएगा। तो MW, और मैं यहाँ पे कुछ भी MW8 आप यूज कर सकते हैं, जो चाहे वो डेटा रजिस्टर आप यूज कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन पैरामीटर के लिए कि RS485 कम्युनिकेशन करना है, जिसमें USS कम्युनिकेशन पोर्ट यूज करूंगा और बॉड रेट 38,400 रखूंगा। सिंपली आपको इतना ही करना है। इसके बाद मेन ओबी में आ जाइए, ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक में। अब यहीं पे मैं क्या करने वाला हूँ, पूरा पॉइंट अपना लिखने वाला हूँ। तो इसके लिए देखेंगे कि रन का कमांड देना होगा, तो मुझे इस पे देना होगा। ये रन मैं तब तक की को प्रेस करके रखूंगा, तब तक इस पे रन पे कमांड जाएगा, तो मेरी मोटर क्या होगी, रोटेट होगी। तो आप चाहें तो यहां से होल्डिंग सर्किट भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट अगर जब तक प्रेस करके रखना चाहते हैं तब तक रख सकते हैं। अगर होल्डिंग सर्किट यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मेरे पास एक इनपुट है I0.0, मैं क्या करता हूं, यहां पे एक इनपुट असाइन कर देता हूं I0.0। ये मेरा क्या होगा, स्टार्ट करने के लिए आएगा। मैं अब इसके टैग को क्या करता हूं, रीनेम कर देता हूं। यहां से टैग को, ये स्टार्ट का है तो मैं यहां से START स्टार्ट के नाम से एक टैग असाइन कर देता हूं। ओके, कि इससे मैं स्टार्ट करने वाला हूं, और यहीं से मैं क्या करूंगा, एक मेमोरी बिट ऑन कर देते हैं और उसकी क्या कर दूंगा, होल्डिंग दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे M0.0 यूज कर लेता हूं और हम इसी की होल्डिंग दे देते हैं यहाँ पे। तो सिंपली क्योंकि यहाँ पे जब तक रन पे कमांड जाएगा तब तक ये ऑन रहेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी एक होल्डिंग दे रहा हूँ। होल्डिंग देने के लिए मैं इसी क्वाइल का एक NO स्विच यूज करने वाला, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको प्लेस कर देता हूँ और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इसकी होल्डिंग दे दूंगा। अब देखेंगे स्टार्ट के लिए जैसे ही M0.3 पे सिग्नल जाएगा ये मेरा रन हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ करते हैं और रन करने के लिए M0.0 का मैं यूज यहाँ पे कर लेता हूं। तो यहाँ पे M0.0 लिख लेता हूं। ओके, और स्टॉप करने के लिए सिंपली क्या कर लीजिए, यहाँ पे एक सिग्नल यूज कर लीजिए। आप इसको ब्रेक कर दीजिए, स्टॉप पे सिग्नल देने की जरूरत नहीं, आप जो होल्डिंग लगा रखे इसको ब्रेक कर दीजिए। तो इसके लिए मैं एक क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक NC यूज कर लेता हूँ और इसकी एड्रेसिंग I0.1 दे देता हूं। अगर NO टाइप है तो NC यूज कर लेंगे, अगर आपके पास NC पुश बटन है तो आप सिंपली उसका NO यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास NC भी है, चलिए मैं मेरे पास NC टाइप पुश बटन है तो इसका मैं क्या कर लेता हूं, एक NO यूज कर लेता हूं और इसकी एड्रेसिंग मेरे पास है I0.3 में यूज कर लेता हूं। ठीक है, और यहाँ पे रीनेम टैग करके क्या कर देते हैं, इसको हम एक बार रीनेम टैग कर देते हैं और स्टॉप लिख देते हैं STOP। सिंपली अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है विशेष, मैंने इस इंस्ट्रक्शन का यूज किया। अब यहाँ पर डायरेक्शन अगर मुझे चेंज करना है तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो डायरेक्शन जिससे चेंज करना है उससे आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक इनपुट यूज करता हूँ I0.5 मेरे PLC में एक सेलेक्टर स्विच का यूज किया हूँ और इस सेलेक्टर स्विच का यूज करके मैं क्या करने वाला हूँ, डायरेक्शन चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्शन लिख देता हूँ DIRECTION डायरेक्शन। ओके, सिंपली अब देखिए अगर मुझे इसकी स्पीड को चेंज करना है तो यहां पर देखेंगे, अच्छा इसके बाद ये ड्राइव है। ड्राइव मींस ये जो आप VFD यूज कर रहे हैं उसका एड्रेस क्या है, इसका स्टेशन नंबर क्या है, ये मेरा ड्राइव बताएगा। तो स्टेशन नंबर हम क्या रखने वाले हैं, 1 रखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ड्राइव लिखा है ये इसका स्टेशन नंबर है, मैं 1 कर देता हूं। और यहाँ पे स्पीड किस स्पीड में चलाना चाहते हैं आप यहाँ पे वो डेटा रजिस्टर असाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक 32 बिट का डेटा रजिस्टर असाइन कर देता हूँ, MD20 एक डेटा रजिस्टर असाइन करता हूं और एक बार इसको क्या करते हैं, रीनेम टैग करते हैं और यहां पे क्या कर देते हैं, स्पीड SPEED
स्पीड में लिख देता हूं और सिंपली मैं ओके कर देता हूं। ये सिंपल सा प्रोग्राम। इसके अलावा ये जो कंट्रोल रजिस्टर है इसका यूज हम मल्टीपल स्पीड में करेंगे। अभी देखेंगे जो मैंने ये प्रोग्राम बनाया है हम इसको क्या कर लेते हैं, एक बार कंपाइल कर देते हैं और पूरे प्रोग्राम को हम अपने पीएलसी में ट्रांसफर करेंगे और ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। बट इसके लिए एक कंडीशन और भी है कि आपका जो यहाँ पे देखेंगे मेरी जो VFD है इसमें जो कनेक्शन माइक्रो 10 का सिलेक्शन करना होगा, तो हम कनेक्शन माइक्रो 10 का सिलेक्शन करते हैं और इस पूरे प्रोग्राम को पीएलसी में ट्रांसफर करते हैं। दोस्तों इतना सब होने के बाद क्या करते हैं, इस पूरे प्रोग्राम को अपने पीएलसी में हम ट्रांसफर करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ से इस पूरे प्रोग्राम को मैं ट्रांसफर करता हूँ और इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, लोड करना है। लोड करने के बाद आप इस तरीके से इसको फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद आपको क्या करना है, मॉनिटर मोड में चलेंगे। मॉनिटर मोड में चल के हम ये देखेंगे कि इसके साथ कम्युनिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अभी मेरा मॉनिटर मोड में आ गया है। बट उससे पहले मुझे क्या करना होगा, अपने जो मेरी VFD है इसमें मुझे कनेक्शन माइक्रो C10 का सिलेक्शन करना होगा। तो C10 का सिलेक्शन कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले M को मोर देन 2 सेकेंड अधिक दबा कर रखेंगे, देन आप दोबारा दबाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे CN10, अगर मैं आपको कंप्लीट अपना VFD दिखाऊं तो देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने CN10 का सिलेक्शन कर रखा है। और इसके बाद दोबारा से मैं क्या करता हूँ, बैक आ जाता हूँ। तो बैक आने के बाद देखेंगे कि अभी क्या है, फ्रीक्वेंसी 0 है। रीजन क्या है कि अभी हमने कोई इसमें फ्रीक्वेंसी राइट ही नहीं किया है। अब देखेंगे अगर मुझे स्पीड को राइट करना है तो मैं स्पीड यहाँ से राइट करूंगा। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, स्पीड इंटर करता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पे 20 इंटर करता हूँ, 20 इंटर करूंगा तो आप यहाँ पे देखा ना, मैं जैसे ही 20 इंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि 10 आ गया। ठीक है, मैं 20 इंटर कर रहा हूँ तो 10 आ रहा है, मीन्स हाफ वैल्यू आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 50 इंटर करता हूँ, 50 जैसे ही इंटर करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे कि 25 आ गया। ये कितना इजी है इसका कम्युनिकेशन करना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना इजी है। अगर मैं अपना कंप्लीट एक बार पैनल पूरा दिखाऊं तो देखेंगे कि मैं एक बार कंप्लीट दिखाता हूं। अगर मुझे इसको रन करना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहां से देखेंगे कि रन करने के लिए क्या है, ये मेरे पास जो टैग 3 है, ये मेरे पास जो रन करने के लिए स्टार्ट, ये मेरा ऑफ है इसीलिए ये रन नहीं हो रहा। मैं जैसे ही सिग्नल देता हूं तो देखेंगे इसकी होल्डिंग लग जाएगी और यहाँ पे एक रन का सिग्नल मिल जाएगा। और आप देख रहे हैं कि मेरी इससे VFD से मेरी मोटर रन हो रही। कितना इजी है इसका कम्युनिकेशन करना। जैसे ही मैं स्टॉप कमांड दूंगा, इस होल्डिंग को ब्रेक करूंगा तो देखेंगे कि ये मेरी मोटर रुक जाएगी। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करने की बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे कि ये डायरेक्शन है I0.5, ये है। मैं ऐसे जैसे ही इसको रोटेट करता हूं तो यहाँ पे जो इनेबल था यहाँ पे ट्रू, ये डिसेबल हो जाएगा। अभी इसके बाद मैं अगर स्टार्ट कमांड दूंगा तो देखेंगे तो ये मेरी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं स्पीड चेंज करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्पीड यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 100 फीट करता हूँ, देखेंगे कि मैं जैसे ही 100 फीट करता हूँ यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना शुरू हो गई है और ये इंक्रीज होके अप टू 50 तक जाएगी। देखेंगे कि यहाँ पे 50 आ गया। बट ऐसा क्यों हो रहा है कि मीन्स यहाँ पे मैं वैल्यू जो इंटर कर रहा हूँ ये इसकी आधी वैल्यू आ रही है, क्योंकि स्केलिंग फैक्टर क्या है, इसका हाफ है। अगर आप स्केलिंग फैक्टर पर काम करना चाहते हैं तो सिंपली उसको भी कर सकते हैं। सिंपली आप इंस्ट्रक्शंस में जाइए और यहाँ पे मैथ इंस्ट्रक्शन, मैं एक बार इसको क्या करता हूँ अभी के लिए स्टॉप कर देता हूँ सो डेट नॉइस ना करे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मैथ इंस्ट्रक्शन में मैं मल्टीप्लीकेशन का सिंपल इंस्ट्रक्शन यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। और जो भी वैल्यू मैं इंटर करूंगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 2 और यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी डेटा रजिस्टर यूज कर लीजिए। MD मैं यहाँ पे 100 यूज कर लेता हूँ। ठीक है, MD 100, इसमें मैं क्या करूँगा, स्पीड इंटर करूँगा और यहाँ पे रिवायर पे चलता हूँ और यहाँ पे डेटा टाइप है जो रियल कर देता हूँ और मैं यहाँ डेटा पे क्या कर देता हूँ, रियल कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू जाएगी, मेरे स्पीड क्या है, MD 20 है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस वैल्यू को यहाँ पे फीड कर देता हूँ। अभी जो मैं वैल्यू इंटर करने वाला हूँ स्पीड इसमें इंटर करने वाले हैं। और एक बार दोबारा से क्या कीजिए, इस पूरे प्रोग्राम को अपने पीएलसी में ट्रांसफर कर दीजिए। देन आफ्टर हम जो स्पीड इंटर करेंगे वही स्पीड यहाँ पे क्या होगा दिखेगा। और सिंपली इसको लोड कर देता हूँ। लोड करने के बाद मैं इसको एक बार फिनिश हो जाने दीजिए। देन आफ्टर हम इसकी कंप्लीट वर्किंग को देखेंगे। ये बहुत ईजी है एसएस कम्युनिकेशन करना। अभी देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, 0 दिखा रही है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटर करता हूँ और इंटर करने के बाद मैं एक बार अपनी VFD दिखाता हूँ। ठीक है, पहले VFD दिखाता हूँ सो डेट आपको समझ में आए। अभी देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, स्पीड 0 फ्रीक्वेंसी है, मैंने 10 इंटर किया तो यहाँ पे देखेंगे कि 10 आ गया सिंपली। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे इंटर करेंगे मीन्स अगर 25
इंटर करना चाहते हैं तो देखिए मैं 25 इंटर किया, यहाँ पे कितना आ गया 25। अगर ये डायरेक्शन निगेटिव में दिखा रहा तो इसको रोटेट करके आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन अगर आप दोबारा से चेंज करना चाहते हैं, अगर 50 हर्ट्ज से देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे 50 लिखेंगे, 50 इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे कि 50 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि कंप्लीटली ये कैसे वर्क कर रहा है, मीन्स कितना इजी है हमारा जो कम्युनिकेशन करना, यूएसएस कम्युनिकेशन जो हमने किया, मीन्स 5 to 10 मिनट में ये कम्युनिकेशन हो जाएगा। मैं तो आपको बता रहा हूं इसके वजह से टाइम लग रहा है, ठीक है, अदरवाइज आप इसको बहुत इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अभी देखेंगे यहाँ पे मेरे बीएफडी में फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है, ओके, और इस तरीके से मेरी मोटर कंप्लीटली चल रही है। अगर आप स्टॉप करना चाहें तो सिंपली क्या करेंगे, स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप करने के लिए क्या, ये जो रन पे सिग्नल जा रहा है ना, इसी को ब्रेक कर दीजिए यहाँ से। तो मैं स्टॉप को जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये मेरा ब्रेक हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। आप जो फ्रीक्वेंसी इंटर करेंगे वो फ्रीक्वेंसी इंटर हो जाएगा। और इस तरीके से दोस्तों सिंपली क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने ये सीखा होगा कि आप यूएसएस कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, यूएसएस कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। यूएसएस कम्युनिकेशन मोड बस से भी ज्यादा इजी है, और मैंने यूएसएस कम्युनिकेशन के थ्रू अपने वीएफडी से इस मोटर को चलाया, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। अगर दोस्तों मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे भी ज्यादा एडवांस और इजी टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो डैट मैं जब भी इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहले पहुंचे।